सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन, भ्रम की बात को साफ करना। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हमारी भावनाएं हमें गुम कर सकती हैं। विश्वास तब आता है जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चुनते हैं। हमारा एक शत्रु है जो उद्धार में हमारे विश्वास को कम करना चाहता है। हम सब वहाँ रहे हैं, जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारी स्थिति के बारे में निश्चित हैं। जब अचानक हम पाप करते हैं तो हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं। शैतान हमारे पछतावे और परस्पर विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल हमारे आश्वासन को खत्म करने के लिए कर सकता है। हम सोचते हैं मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, अगर मैं सचमुच बचाया जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अफसोस और शर्म की भावनाओं से अभिभूत होकर हम पाते हैं कि हमारा विश्वास आग की चपेट में आ रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि हमारी कुछ पल की मानवीय भावनाएं कितनी प्रभावी रूप से परमेश्वर के वादों के बारे में हमारी निश्चितता को कमज़ोर कर सकती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भावनाएं अविश्वसनीय हो सकती हैं, हालांकि प्रभु केवल वही कहता है जो सत्य है और कभी भी हमें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करता है। जब कभी भी आपकी भावनाएं परमेश्वर के वचन का खंडन करती हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि पवित्र शास्त्र विश्वसनीय है। एक विश्वासी के लिए बचाया हुआ महसूस करना पति या पत्नी की तरह विवाहित महसूस करना है। आप या तो हैं या नहीं, आपकी भावनाएं ऐसा नहीं बनाती हैं। क्या खेद की भावना ने परमेश्वर के अनंत उद्धार में आपका विश्वास चुरा लिया है? आज अपनी भावनाओं को प्रभु के सामने रखें और उस निश्चितता को अपनाएं जो केवल उसके सत्य के साथ आती है। हमारे प्रेमी पिता चाहते हैं कि आप बिना डगमगाए उस पर विश्वास करें। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।